नमस्ते गुरुदेवाय सर्वसिद्धि प्रदायिने सर्वमंगलरूपाय सर्वानंद विधायिने ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमस्ते नमस्ते कृपा पूर्ण दृष्टि नमस्ते नमस्ते महानंदधात्री नमो नमो पूर्ण रक्ष रक्ष प्रसिद्ध प्रभु पाहि मां दक्ष दक्ष भक्ति सिद्धांत शिष्याय भक्ति वेदांत नामिने प्रसन्नाय प्रसन्ताय तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। देव सदा परिभवग्न अभीष्टदोहम तीर्थास्पदं शिव विरंची नूतं शरण्यम भृत्यार्त्यहं शरण पाद अतिनित्यम् अम्बुदे तव चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरे स्फीतराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठवार्जवचसा यदगादरण्यं मायामृगं दयितये स्फीतमनुधावत् वन्दे रूपुरुषते चरणारविन्दम् वेदान्नुधरते जगन्नि बहते भूगोलमद्विव्रते दैत्यं दारयते बलिं छलयते क्षत्रक्षयं कुर्वते पौलस्त्यं जयते हलं कलयते कारुण्यमातन्वते म्लेच्छान् मूर्छयते दशाकृति कृते कृष्णाय तुभ्यं नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानंद माधवम्। भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज मुरली मनोहर नंदलाला। भज मुरली मनोहर नंदलाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रीमद्भागवतम सप्तम स्कंद नवम अध्याय श्लोक संख्या 32। न्यस्येदमात्मनि जगद्विलयम्बु मध्ये। न्यस्येदमात्मनि जगद्विलयम्बु मध्ये। शेषेत्मना निजमुखानुभवो निरीह। योगे नरमालितद्दगात्मनि पीतनिद्रा। स्तुर्ये स्थितो न तु तमो न गुणं संयुङ्क्षे। क्षमा चाहता हूँ, समय थोड़ा कम पड़ेगा मुझे, तो इसलिए मैं ट्रांसलेशन और प्रॉपर्टी की ओर बढ़ जाता हूँ ताकि कुछ बातें हम अच्छी ढंग से कर सकें। Translation and purport by His Divine Grace श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय हो। ट्रांसलेशन। हे प्रभु, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, संहार के बाद सृजनात्मक शक्ति आप में सुरक्षित रखी जाती है और
आप अपनी अर्ध खुले नेत्रों में सोते प्रतीत होते हैं, किंतु तथ्य तो यह है कि आप एक सामान्य व्यक्ति की भांति सोते नहीं, क्योंकि आप भौतिक जगत की सृष्टि के परे सदैव दिव्य अवस्था में रहते हैं और सदैव दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं। इस तरह क्षीरोदक साई विष्णु के रूप में आप भौतिक वस्तुओं को छुए बिना अपनी दिव्य स्थिति में बने रहते हैं। यद्यपि आप सोते प्रतीत होते हैं, किंतु यह सोना अविद्या की निद्रा से पृथक होता है। तात्पर्य, जैसा कि ब्रह्म संहिता में स्पष्ट बताया गया है, यह कारणार्णव जले भजति स्म योगः निद्रामनंत जगदंड स्वरूप आधार शक्ति मवत्यद्य परांशमूर्ति गोविंदम आदि पुरुषम त्वमहम भजामि। मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो अपने अंश महाविष्णु के रूप में करुणार्णव में शयन करते हैं, जिसके दिव्य शरीर के रोमकूप में सारे ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं और जो अचिर योग निद्रा धारण किए रहते हैं। आदि पुरुष कृष्ण अर्थात गोविंद अपने को महाविष्णु के रूप में विस्तारित करते हैं। इस विराट जगत के संहार के पश्चात वे स्वयं को दिव्य आनंद में रखते हैं। योग निद्राम शब्द पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रयोग में व्यवहृत हुआ है। मनुष्य को यह समझ लेना चाहिए, यह निद्रा हमारी इस निद्रा के समान नहीं है जो तमोगुणी है। भगवान सदैव दिव्य अवस्था में स्थित रहते हैं, सच्चिदानंद है, इसलिए वो सामान्य मनुष्य की भांति निद्रा द्वारा विचलित नहीं होते। यह समझना होगा कि भगवान सभी अवस्थाओं में दिव्य आनंद में रहते हैं। श्रील माधवाचार्य ने संक्षेप में कहा कि ये भगवान तुर्य स्थित हैं, सदैव आध्यात्म पुर्यावस्था में स्थित रहते हैं। दिव्य अवस्था में जागरण निद्रा स्थित जागृति निद्रा तथा घोर निद्रा जैसे कोई बात नहीं होती। योग का अध्यात्म महाविष्णु की योग निद्रा के समान है। योगियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने आंखें आधा खुली रखें, किंतु यह दशा निद्रा नहीं होती। यद्यपि आधुनिक युग में नकली योगी अपने अपने कथाकथित योग का प्रदर्शन शोकर करते हैं। शास्त्र में योग की ध्यानावस्थित कहा गया है को पूर्ण ध्यान की स्थिति है, किंतु यह ध्यान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर केंद्रित ध्यान है। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा, मन को सदैव भगवान के चरण कमल का स्थित करना चाहिए। योगाभ्यास का अर्थ सुना कदापि नहीं है। मन को सक्रिय रूप में भगवान के चरण कमल पर स्थिर करना चाहिए, तभी योग निद्रा सफल होगा।
तो ये जो सप्तम अध्याय है, मेनली सप्तम स्कंद में प्रहलाद चरित्र एक सबसे बड़ा सुंदर सा चरित्र है। द्वैपायन मुनि व्यासदेव ने भगवान किस प्रकार भक्त की रक्षा करते हैं उसके ऊपर ये प्रहलाद चरित्र आता है। प्रहलाद भक्त वात्सल्यम, वात्सल्य रूप से, पुत्र के रूप से भगवान नृसिंह देव ने प्रहलाद का बचाव किया। हिरण्यकशिपु ने पूछा, प्रहलाद, जिस हरि को तुम दिन रात भजन करते हो वो हरि का निवास कहाँ है? प्रहलाद ने उत्तर दिया, पिता, पत्ते पत्ते में, फूल में, धरती में, आकाश में, चंद्रमा में, सूर्य में मेरे ठाकुर जी भरे हैं। मेरे ठाकुर जी सर्वत्र विद्यमान है, आप में भी निवास करते हैं और मुझ में भी सर्वत्र विद्यमान है। खं वायु अग्नि सलिलम महिम च सत्वानि दृशद्रुमादिन सरिति समुद्रांश हरे शरीरम यत्किंचि भूतम प्रणमेद्यनन्य। खं कहते हैं आकाश को, वायु वायु में, खंग वायु, अग्नि आग में, सलिलम पानी में, झरना में, पर्वत में, पेड़ में, पौधे में, सर्वत्र भगवान का अंश समझ करके, भगवान ही समझ करके भक्त विनम्र प्रणाम करता है। तो भक्त जो है वो सभी में ठाकुर जी का दर्शन करता है। किसी में, गीता में भगवान भी कहते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणो गविहस्तिने सुनीचैव शोपाकेच पंडिताः समदर्शिन। गो में, हाथी में, ब्राह्मण में, कुत्ते में, चंडाल में, भक्त सभी में ठाकुर जी का दर्शन करता है। इसलिए वो पंडित कहलाता है। पंडित सबसे बड़ा विद्वान होता है, ज्ञानी होता है। मैंने उस दिन कहा था, विद्या ददाति विनयात। विद्या जब आहरण करता है व्यक्ति, वो विनम्रता स्वभाव को प्राप्त कर लेता है। नम्रन्ति फलिनो वृक्षाः नम्रन्ति गुणिनो जनाः। मनुष्य देह को प्राप्त करके यदि हम नम्र ना बने तो फिर मनुष्य की सार्थकता नहीं प्राप्त होती। नम्रता, रामायण की चरित्र में भगवान राम के दो पुत्र कहलाए हैं, लव और कुश। जब माता गर्भवती थी, सीता माता, भगवान रामचंद्र जी ने उन्हें निर्वासन दंड दिया। और निर्वासन कौन दिया? ना लक्ष्मण जी लेके गए सीता माता को और वाल्मीकि मुनि की कुटिया में छोड़ आए। उस समय जब दोनों पुत्र छोटे थे तो वाल्मीकि मुनि ही लव और कुश को राजनीति के जितने गुण हैं, अस्त्र शस्त्र सिखाना, विद्या पढ़ाना, सब कुछ वो सिखा रहे थे। एक दिन की बात हुआ, दोनों पुत्रों ने पूछ बैठा, हे गुरुदेव, ये बताइए, ये
मनुष्य का जो शरीर है, ये शरीर किस लिए प्राप्त हुआ है जीव को? तो उसके उत्तर में वाल्मीकि जी बोलते हैं, इदम शरीरः परोपकाराय। ये शरीर केवल दूसरों की उपकार करने के लिए प्राप्त हुआ है। तो फिर ठाकुर जी, ये जो इतनी सुंदर सुंदर बगीचा में पेड़ है, इनका जन्म किस लिए है? बोले देखो बालक, वृक्ष फलंती वृक्ष, वृक्ष फल देता है पर एक भी फल वो नहीं खाता, सभी को बांट देता है। ये नदी किस लिए बह रही है? ना परोपकाराय वहंती नद्यः, ये केवल दूसरे के उपकार करने के लिए नदी बहती है। शत्रु, मित्र, सर्प, व्याघ्र किसी को ना नहीं करती, समभाव में जिसको प्यास लगे वो प्यास बुझा जाता है, पर वो बहती रहती है। तो ये गाय का जन्म किस लिए है? ना परो उपकाराय गिवंती दुग्धः, ये दूसरों के उपकार के लिए ही दूध देती है, किंतु गाय गोमाता अपना दूध एक बूंद भी नहीं पान करती, पर दूसरों के लिए। तो फिर ये शरीर, बोले इदम शरीर परोपकाराय, दूसरों की उपकार करने के लिए भी ये शरीर है। पर आज का मानव ये बात को भूल बैठा है, इसलिए सारा जगत आज दुखी है, सुख पाने के लिए तरसता है, पर किसी को ये पता नहीं सुख के रास्ता क्या है, शांति का रास्ता क्या है। अपूर्णमान अचला प्रतिष्ठम समुद्र आप प्रविशन्ति तद्वैत अद्वैत कामायम प्रविशन्ति सर्वे सह शांतिमाप्नोति न काम कामी। भगवत गीता 2य अध्याय आखिरी श्लोक। इच्छाओं की समावेश में जो बह जाता है वो शांति को कभी प्राप्त कर ही नहीं सकता। जैसे कि समस्त नदियों का जल समुद्र में मिलती है और समुद्र फिर भी शांत है, उसी प्रकार बहु इच्छाओं के समावेश में रह करके इच्छाओं के स्रोत में जो अपने को बहा नहीं देता, सह शांति मापनोति, शांति उसी को प्राप्त होता है। न काम कामी, कामना में भरा हुआ व्यक्ति नहीं है। एक कामना, एक इच्छा को पूरा करने के लिए व्यक्ति भागता है। जब सौभाग्यवशत वो डिजायर पूरा हो जाए, उससे और 10 इच्छाओं की जन्म हो जाता है। फिर उसको पूरा करते 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 कब्जे बाल सफेद हो गया, दांत गिर गया, पाचन शक्ति डैमेज हो गया, पता ही नहीं चला। आशायाम बध्यते लोकान कर्मणां अनुबध्यते आयुक्षयम न जानामि तस्मात् जागृहि जागृहि। दैत्य गुरु शुक्राचार्य का ये श्लोक है। हे मानव, कब तक सोता रहोगे? जागो। काम, क्रोध, लोभ, मोह देहे तिष्ठन्ति तस्करा आत्मज्ञानम प्रहारार्थम तस्मात् जागृहि जागृहि। जागो जागो। कब तक सोते रहोगे? पता नहीं, जब तुम सो रहे थे 4 चोर तुम्हारे घर में घुस आए, तुम जागृत नहीं थे। काम रूपी शत्रु, क्रोध रूपी शत्रु, चोर चोर, लोभ रूपी चोर और मोह, अटैचमेंट,
ये चार चोर तुम्हारे घर में घुस करके क्या करते हैं ना, जो कीमती धन संपत्ति है ना उसी को चुरा लेते हैं। तो इनको कैसे भागाओगे ना? आत्मज्ञानम प्रहारार्थम, आत्मज्ञान रूपी लाठी को पकड़ करके इनकी पिटाई करो, तभी ये जाएंगे। काम क्रोध लोभ मोह देहे तिष्ठन्ति तस्करा, ये देह रूपी घर में तस्कर कहते चोर को, ये चोर रूप में निवास कर रहे हैं। तुम्हारे अच्छे अच्छे विचार, अच्छे अच्छे कार्य को ऐसे विव्रत कर रहे हैं, अच्छा करने के लिए मनुष्य सोचता ही नहीं है, पहले इनको भगाना पड़ेगा। गीता में भी वही बात को ठाकुर जी दोहराते हैं दूसरे रूप में। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, सर्वभूतानि संगमोह स्वर्गे जानति परम तपः। ये इच्छा डिजायर्ड, द्वेष एनवियसनेस, ये दोनों भूखे कुत्ते की समान है मनुष्य के देह में। जैसे एक कुत्ता एक गांव में आ जाए ना, गांव में रहने वाले जो कुत्ता है दूसरे कुत्ते को भगाता था। इतना जोर चिल्लाते हैं, क्यों आया, दिस इज माई टेरिटरी, तुम क्यों आया, भागो यहां से। इच्छा और द्वेष का यही काम होता है। महात्मा जी आए गांव में, कुछ कथा करेंगे, मनुष्य जीवन का उद्धार करेंगे। एक व्यक्ति दौड़ के आ गया, स्वामी जी आज एकादशी है, काल द्वादशी, कथा तो बांटेंगे, पहले मेरा थोड़ा कल्याण कीजिए। बोले क्या? बोले खेती में पानी चढ़ाने के लिए मैंने कुआं काटा है और उस कुएं में पहला पानी आप स्नान करोगे, उसके बाद मैं खेती में दूंगा। संत जी बोले ठीक है, कल सवेरे अच्छा मुहूर्त है, मैं आ जाऊंगा और स्नान भी करूंगा। तो कृषक फार्मर बड़ा आनंद से गदगद हो गया, जो स्वामी जी मेरे कहा मान लिए। स्वामी जी आने से पहले पहला दिन जब स्वामी जी हाँ बोल दिए, दौड़ लगाया खेती में, देखा कुआं सुंदर है, पर कुआं के पास जब गया उसकी नाक दुर्गंध से सड़ गया। बोला ये क्या हुआ, इतना पैसा दे के कुआं कटवाया, पहले पानी में संत जी स्नान करेंगे और ये दुर्गंध से भरा है। तो उसने पुकार लगाई दूसरी खेती वाला को, अरे वो भैया बता सकते हो मेरे कुआं का पानी इतना गंदा कैसे हो गया? बोले कुआं तो खुदवाया पर देखभाल तो किया नहीं, और तुम तो अपने घर में बैठे हो। दोनों कुत्ते लड़ रहे थे और दोनों ही गिर पड़े हैं उसके अंदर। बोले फिर क्या करूं? बोला गंदा पानी को निकाल दो। पूरा बाकेट डाला और पानी निकाला, सारा रात बीता, पानी निकाला, पानी निकाला, पानी निकला, फिर भी गंधा ना आ जाए। संत जी सवेरे आ गए स्नान करने के लिए और संत जी के चरणों में गिर पड़ा कृषक। बोला मुझे क्षमा कीजिए। बोले क्यों, क्या हुआ? बोले कुआं तो कटवाया स्वामी जी, आपको स्नान करने के लिए निमंत्रण भी दिया, पर कुएं के अंदर दो कुत्ते लड़ करके मर गए, सड़ गए हैं। सारा रात पानी को निकाला, फिर भी गंध नहीं गया। संत जी ने कहा मरे हुए गिरे हुए कुत्ते को निकाला? बोले वो तो नहीं किया। तो फिर तो क्या किया? श्रम एव ही केवलम, वो धीबर वाली बात है। नेट तो बैठाया मछली पकड़ने के लिए, सारा रात जगा, पर नेट के अंदर जो होल था उसको तो बांधा नहीं, तो जितने मछली आए वो निकल गए। ऐसे कार्य का क्या फल मिलेगा? मानव जन्म बहुत दुर्लभ है। दुर्लभ मानस जन्म देहिनां क्षण भंगुर।
तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। वैकुंठ किसका नाम है? विष्णु, नारायण, कृष्ण, वैकुंठ, विष्टरस्रवस, दामोदर, हृषिकेश, केशव, माधव, शोभो, दैतारी, पुंडरीकाक्ष, गोविंद, गरुड़ध्वज, पीताम्बर, अच्युत, शारिंगिन, विश्वकसेन, जनार्दन, उपेंद्र, इंद्रावरज, चक्रपाणी, चतुर्भुज, पद्मनाभ, मधुरीपुर, वासुदेव, त्रिविक्रम, देवकीनंदन, शौरी, श्रीपति, पुरुषोत्तम, वनमाली, बलिध्वंसी, कंसरात्रिर अधोक्षज, सवै पुंसांग परो धर्म यतो भक्तिर अधोक्षजे। सभी मनुष्य का परम धर्म है अधोक्षज भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना। ये परम धर्म है। धर्म क्या है ना? धर्म माँ का धर्म है पति और परिवार की सेवा करना, ये माँ का धर्म हुआ। गृह का जो पति है उनका धर्म क्या है? बाहर जाना, अर्थ कमाना, परिवार का प्रतिपोषण करना, वो धर्म हुआ। पर परो धर्म, सुपीरियर ड्यूटी क्या है ना? अधोक्षज की सेवा करना। शतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़ करके नियमित रूप में समय के अनुसार भोजन करना चाहिए, शरीर सुस्त रहेगा। लक्ष्यम विहाय भोक्तव्यम, स्नानम सहस्रम स्नानम आचरेत। हजारों कार्य अगर सामने पड़ा है उसे छोड़ करके स्नान कर लेना चाहिए। शरीर की शुद्धि होती है, शरीर की शुद्धि होने से हृदय की शुद्धि भी हो जाता है। शरीर दुर्गंध रहे, हृदय की शुद्धि कैसे हो सकता है? हजारों कार्य छोड़ के स्नान कर लेना चाहिए। लक्ष्यम विहाय दातव्यम, 1 लाख काम अगर सामने पड़ा है उसे छोड़ करके दान दे देना चाहिए। पता नहीं, पल का खबर नहीं, कब प्राण चले जाए, दान देते देते हम बच जाए। जो देना है 1 लाख काम अगर है छोड़ करके देना चाहिए। कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजेत, करोड़ों काम को छोड़ करके ये मानव हरि भजन कर लेना चाहिए, नहीं तो मानव जीवन कहीं और नहीं चले जाए। इसलिए प्रहलाद महाराज जैसे भक्त, अहेतु की कृपा के पात्र कौन हो सकता है? और प्रहलाद दीन भाव से ठाकुर जी की प्रेयर करते हैं। हिरण्यकशिपु ने प्रश्न पूछा था, जे कहाँ है तुम्हारे वो हरि जिसका नाम तुम दिन और रात लेते हो? बोले सर्वत्र विद्यमान है मेरे हरि। ये खंबे में भी है? बोले हाँ। अच्छा भक्त थोड़ा सोच के देखो, पत्थर के खंबे में भगवान होते ही क्या? बात वो नहीं है, क्योंकि भक्त ने कहा है। कौन कहा? भक्त ने कहा। और अभक्त होता हुआ भी हिरण्यकशिपु वो बात पर विश्वास कर लिया, होगा। गदा उठा करके दे पिटाई किया, खंबे टूट गए। ये बार ऐसा हो सकता है क्या? न पूरब की सूर्य पश्चिम में उदय हो सकता है। पर्वत के ऊपर बिना पानी से कमल खिल सकता है, ये संभव हो सकता है। अग्नि में ताप ना हो, गर्मी ना हो, ये हो सकता है। नश्चलति खलु वाक्यम, भक्त की बात कभी टल नहीं सकता। प्रहलाद ने कहा, भक्त ने कहा और असुर ने स्वीकारा। भगवान को आना पड़ा, नहीं तो भक्त की महिमा को कौन पूछेगा?
ये भक्त की महिमा है। प्रहलाद ने कहा हाँ पिताजी, ये खंबे में मेरे ठाकुर जी हैं, और ठाकुर जी को आना पड़ा। इसलिए भक्त ऐसा बनो। ठाकुर जी भी ढूंढे मेरा भक्त कहाँ गया। महाराष्ट्र की कथा है, विठ्ठल भगवान के सामने भक्त नहीं था, और नित्य प्रति भक्त हाजिर लगाता था। ठाकुर जी आज मंगल आरती होगा, दर्शन आरती होगा। पर उस दिन भक्तराज को इतना बुखार हो गया, इतना बुखार हो गया, वो सज्जा से उठ ही नहीं पाए। पर आज विठ्ठल भगवान ढूंढ रहे हैं नेत्र से। इसलिए ठाकुर जी को देखना, उनकी आंखें नीचे की ओर है, ऊपर ऊर्ध्व सीधा नहीं है, नीचे की ओर। बोले ठाकुर जी किसको ढूंढ रहे हो? बोले मेरा भक्त आज दिखाई नहीं देता। किसने कहा गोविंद आज भक्त बड़ा कष्ट में है। क्या हुआ? बुखार में पड़ा है भक्त। गोविंद चले, आज मंदिर में तुम्हारा दर्शन नहीं हुआ। क्या बात है भक्त? ठाकुर जी कितने कृपालु हो आप, आपने मुझे ढूंढा। भक्ति ऐसा करो, ठाकुर जी भी ढूंढे मेरा भक्त आज मंदिर में क्यों नहीं आया। ठाकुर जी करते हैं लीलाएं, ऐसे होता है। और जिस धाम में आप बैठे हो ये तो लीला क्षेत्र है, हर जगह पर कुछ ना कुछ लीला है। इसलिए भगवान कहते हैं अर्जुन अहम स च मम प्रिय। वो भक्त मुझे प्यारा है और मैं उस भक्त को प्यारा हूं। मम प्रिय अहम स च, वो मुझे प्रिय है, मैं उसे प्रिय हूं। ऐसा भक्त यदि कोई है तो आदित्य पुराण में भगवान कहते हैं मद भक्तो बल्लभजस्य शमे बल्लभतांग मम मत्परो बल्लभ नास्ति सत्यम सत्यम वदाम्यहम। मैं सत्य बोल रहा हूं, मैं सत्य बोल रहा हूं, मैं त्रिसत्य बोल रहा हूं। मेरे सेवा से कोई करे मेरा सेवा में जितना प्रसन्न नहीं होता हूं, मेरे भक्तों की सेवा कोई करे मैं उससे अतीव प्रसन्न होता हूं। इसलिए भक्ति ऐसा करो भगवान की आंखें भी ढूंढ जाए मेरा भक्त कहाँ है, तभी तो कुछ आनंद है। पितामह भीष्म 12 महाजन में एक महाजन है। पितामह भीष्म ने ये शपथ किया, प्रण किया, प्रतिज्ञा किया, मैं भगवान ने कहा था मैं अस्त्र धारण नहीं करूंगा अर्जुन, मैं अस्त्र धारण नहीं करूंगा। और पितामह भीष्म ने 5 सर बना दिए। दुर्योधन हमेशा तिरस्कार किया करता था, क्या करते हो तुम, जानबूझ के पांडवों को तुम सपोर्ट करते हो। तो पितामह भीष्म क्या करते, 5 तीर बनाए। आज पांडवों का संहार हो जाएगा, पांडवों का संहार होगा। भगवान आ गए अर्जुन के पास, बोले अर्जुन आज वो दिन आ गया। बोले क्या करना? ना जाओ, जब नागपाश में पकड़ा हुआ था दुर्योधन तुमने उसको बचाया था, और दुर्योधन ने तुम्हें कहा था जो मांगोगे मैं दूंगा, और तुमने बोला जब समय आएगा मैं मांगूंगा। आज वो समय है, जाके बोलो तुम्हारा ये अमोघ मुकुट चाहिए मुझे आज। तो अर्जुन गया, दुर्योधन से बोला, दुर्योधन तो प्रतिज्ञा क्या था, दुर्योधन ने वो मुकुट दे दिया। उस मुकुट को पहन करके संध्या के समय पर
अर्जुन गया पितामह भीष्म को प्रणाम करने के लिए। पितामह भीष्म क्या देखते हैं, अमोघ मुकुट बैठा हुआ है। वो दुर्योधन समझ बैठे, बोले पंचकटक राजा भव, 5 कटक की राजधानी की तुम राजा बनो। और जब अर्जुन उठ गया तो देखा दुर्योधन के मुकुट अर्जुन के सर के ऊपर। छकरा गए पितामह भीष्म, बोले आज ये कन्हैया मुझे छल दिया, आज कन्हैया मेरा प्रतिज्ञा को तोड़ दिया, पर इसकी प्रतिज्ञा को मैं तोड़ूंगा। पितामह भीष्म ठान लिए। महाभारत की युद्ध में पितामह भीष्म मार रहे और पितामह भीष्म के सामने खड़े हैं भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण से रहा नहीं गया। भगवान कृष्ण ने क्या किया, ये चक्का जो रथ टूटा था उसकी चक्का को उठा करके दौड़े, आज भक्त का निधन करूंगा। धरती माता बोले धर्म के अवतार, हे ठाकुर जी, हे गोविंद रक्षा करो, ये क्या करने जा रहे हो। भगवान चरण से फेंक दिए धरती को, बोले धरती निकल यहां से, एक ही प्रतिज्ञा मेरा है, भक्त की रक्षा, और कोई दूसरा प्रतिज्ञा मेरा है नहीं। धरती एक खंड पर जाके गिरी और भगवान दौड़ पड़े और पितामह भीष्म बोले थैंक यू प्रभु जी, आपने मुझे मारने के लिए दौड़े, यही तो करना था मुझे। फिर पितामह भीष्म ने स्तुति किया, कितनी सुंदर सुंदर स्तुति इत्यादि इत्यादि स्तुति हुआ। तो भगवान का एक ही ध्येय है, भक्त की रक्षा। इसलिए भगवान से भगवान सब देते हैं, सब ऐश्वर्य, भगवान ऐश्वर्य की खान है, सब कुछ दे देते हैं भक्त को, पर भक्ति भगवान को नहीं देते। भगवान भक्त को भक्ति नहीं दे पाते, केवल भक्त ही भक्ति देता है। इसलिए श्रीमद् भागवत की महात्म्य में पद्म पुराण, सकल भुवन मध्य निर्धना स्तेपि धन्यः निवसति हृदि स्तेषां श्री हरिर् भक्तिरेकः हरिरपि निज धामं सर्वथा तं विहाय प्रविशन्ति हृदि स्तेषां भक्ति सूत्रोपनब्धः। ये चतुर्दश ब्रह्मांड में निर्धन होता हुआ वो भक्त महान है। बोले क्यों ना, उसने अपने हृदय में भक्ति देवी को बैठाया है, और जिसके हृदय में भक्ति देवी बैठ जाए, भगवान भी गोलक में वैकुंठ में निवास नहीं कर पाते। अपनी पत्नी प्रियतमा रमा को, अपनी भ्राता बलराम जी को छोड़ करके वो ऐसे भक्त के हृदय में घुस जाते हैं, निकालने के बाद भी रास्ता ही नहीं है भगवान निकले। भक्ति सूत्रोपनब्धः। जैसे आप ठाकुर जी की माला वगैरह देखे होगो, ये जो माला है देखो, ये माला में एक धागा से ही फूल गुंथे हुए हैं, पर ये फूल ना लेप जा सकता है, ना राइट जा सकता है, ना गिर सकता है, क्योंकि धागा से गुंथे हुए हैं। ऐसे ही भक्त की भक्ति रूप में, भक्ति रूपी धागा में जब भगवान गुंथ जाते हैं, भगवान निकलने चाहे तो निकल नहीं सकते। इसलिए वो भक्त महान है जिसने गुंथ दिया है। दुर्योधन ने शकुनी ने कह दिया दुर्योधन को, देखो देखो दुर्योधन जा रहा है, जा रहा है। सभी षड्यंत्र के रचयिता
ये कृष्ण जा रहा है, बंदी बना लो इसको, शकुनि ने कहा। और दुर्योधन दौड़ पड़ा। दुशासन, शाल्य, अश्वत्थामा, दौड़ो, बांध लो कृष्ण को, बंदी बना लो। भगवान कृष्ण हंसे, उत्कट हंसी भगवान हंसे। बोले मूढ़, किसको बांधना चाहता है? बंधता हूं मैं केवल माता जसोदा की भक्ति से, बंधता हूं मैं अहम भक्त पराधीनो। 9 कैंटो श्रीमद् भागवतम, अम्बरीश महाराज चरित्र। अहम भक्त पराधीनो ह्यः स्वतंत्र इव द्विजः साधुनि ग्रस्त हृदय। मेरा भक्त मुझे बांध सकता है, लंपट तू द्वेषी, तू क्या मुझे बांधेगा? देख देख रे मूढ़, मेरा महाकाल रूप, विश्व रूप दर्शन कराया भगवान ने। दुर्योधन तो गिर पड़ा, देख नहीं पाया, केवल देखा था द्रोणाचार्य ने देखा, पितामह भीष्म ने देखा, और सब तो मोहित हो चुके थे। इसलिए भक्त्यमाम अभिजानन्ति मूढ़ोयम नाभिजानन्ति। मूढ़ मुझे नहीं जानते, भक्त मुझे समझ सकते हैं। सबसे बड़ा प्रश्न ठाकुर जी के सामने रखा गया, ठाकुर जी सच बताओ, आपको ठीक ठीक रूप में अगर कोई चतुर्दश ब्रह्मांड में जानता है वो कौन है? ठाकुर जी ने कहा व्यास वशिष्ठ पराशर च्यवन प्रभृतय ऋषयः ते ना जानन्ति। मुझे वो नहीं जानते, तो फिर ठाकुर जी कौन जानता है? ना मांग जानन्ति गोपिका। ये ब्रजांगना जो है ना, वो मुझे ठीक ठीक रूप में जानता है, जानती है। इन्हें छोड़ करके मुझे कोई नहीं जानता। ठाकुर जी को द्वारका में सर दर्द हो गया, भगवान त्राही त्राही मचा रहे थे, सर इतना हेडेक हो गया। नारद जी पधारे, बोले ठाकुर जी क्या हुआ? बोले आज सर दर्द हो गया बहुत। बोले क्या करें? बोले किसी भक्त का चरण धूल अगर कोई लगा दे तो मेरा इस सर दर्द चला जाएगा। बोले ये बात है, जाता हूं। नारद जी त्रिलोक में घूमे, स्वर्ग मर्त्य पाताल, कोई भी भक्त नहीं दिया। ना ना, अपना चरण धूली ठाकुर जी के सर में, अरे नरक में जाना पड़ेगा, नहीं दे सकते। नारद जी निराश होकर के वापस लौटे। बोले क्या हुआ? बोले कोई व्यक्ति नहीं दिया ठाकुर जी। बोले देखो अनेक दिन हुआ ब्रजांगनाओं को मैं छोड़ आया हूं, तुम उनके पास जाओ, गोपियों के पास, हो सकता है वो दे दें कुछ, वो भी मेरे भक्त है। नारद जी पहुंचे गोपियों के पास। गोपियों ने पूछा हमारा कान्हा क्या कर रहा है द्वारका में? बोले क्या कर रहा है वो तो बात की बात है, अभी तो बहुत सर दर्द में है, ठाकुर जी कुछ अच्छा नहीं लगता। बोले उनका सर दर्द कैसे अच्छा होगा? बोला भक्त की चरण धूल से। समस्त गोपियों ने कहा मेरे चरण धूल ले लो, ले लो और ले लो। अगर गोविंद की सर में हमारे चरण धूली लगे, हमें नरक जाना भी पड़े, वो स्वीकार है, पर गोविंद की दशा हमको बहुत व्यथा देती है, ले जाओ। देखो अंतर कितना है भक्ति में, अंतर कितना है। समस्त गोपियों ने भर भर के दिया धुर, और भगवान अच्छे हुए, भगवान के अच्छे हुए। इसलिए भक्त और भगवान की लीला असीम है, महान है। इसलिए भक्त ऐसे बनो जहां पर भगवान भी थोड़ा चिंता करे, भगवान भी चिंता करे कि मेरे भक्त कहाँ गया आज। भगवान को चिंता पड़ता है। वात्सल्य स्नेह में जब भगवान आते हैं, ये प्रहलाद महाराज को जो स्नेह ठाकुर जी ने दिया,
ये ब्रह्मा शिव आदि देवता को प्राप्त नहीं हुआ, किंतु प्रहलाद को हो गया। यहाँ तक तो प्रहलाद को उठाकर गोदी में बैठ करके वो नर और सिंह रूप में, नर और सिंह रूप में जब आए, वो जिह्वा से चाटने लगे, जैसे गौ माताएं अपनी बछड़ को चाटती है, देखा आप लोगों ने कभी? स्नेह करती है। तो भगवान नृसिंहदेव भी ऐसे स्नेह, ऐसे चाटे, अर्थात स्नेह का, प्रेम का लक्षण दिखाया। जे प्रहलाद, मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूं। प्रहलाद भक्तवत्सलम हिरणाक्ष निवारणम सर्वासुर भयजुक्तम नृसिंहाय नमो नमः। नृसिंह भगवान की, प्रहलाद महाराज की, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, समवेत श्रोता भक्त वृंद की जय। जय जय श्री राधे वृंदावन विहरी लाल की जय हो। समय हो चुका है, कोई एक या दो प्रश्नों के समाधान करेंगे। यस मदर। किसका हुआ? सीता? सीता जी का क्या किया उन्होंने? आपको लगता है सीता जी को उन्होंने बहुत दुख दे दिया? आपको ऐसे लगता है ना? माता कुंती एक प्रेयर करती है भागवत में, नटो नाट्य धरो यथा। जैसे नाटक करने वाला व्यक्ति आज नट के रूप में आता है, राजा के रूप में आता है, तो फिर फकीर के रूप में भी वही व्यक्ति आ जाता है। समझ में आया? जो नाटक करता है, जो रोल करता है व्यक्ति, वो कभी राजा के रूप में भी स्टेज में आ गया और कभी फकीर के रूप में आ गया, पर व्यक्ति तो एक है। आपको ऐसे लगता है उन्होंने सीता जी को कष्ट दिया, पर लीला की जो अंतर्गत जो बातें हैं, माता सीता ने राम के पास से कभी रावण के पास गया ही नहीं। वो तो माया सीता थी। असली सीता ठाकुर जी के चरणों में स्थिर थी। वो माया की जो रूप है, जिसको हम शैडो कहते, छाया की जो मूर्ति है, वो रावण के पास गया। और आपको ये भी समझना पड़ेगा, रावण विश्रवानंदन ब्राह्मण पुत्र था, तीनों वेदों की ज्ञाता था, उसको अच्छी रूप से मालूम था पर स्त्री हरण करना मतलब है मृत्यु को स्वीकार करना। और रावण कौन था? ना विष्णु के पार्षद था, जो द्वारपाल था वैकुंठ में, और वो जानता था ये कार्य मैं करूंगा तो मेरे ठाकुर जी मुझे अपनी धाम जल्दी से जल्दी ले जाएंगे। ये सोच करके वो इस प्रकार के कर्म कर रहा था। तो माता सीता को कोई दुख नहीं है। हमारी एक वैष्णव कवि लिखते हैं माता सीता के लिए, जब माता सीता पंचवटी वन में रावण की देखभाल में रहा करती थी, उस समय हनुमान आ गया छुप के और पेड़ के ऊपर बैठ करके राम 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 नाम जपने लगा। और अशोक वाटिका में बैठ करके माता सीता ऊपर देखी, नीचे देखी, कहीं ये राम नाम जपने वाला कौन है? तो हनुमान जी उतरे और प्रमाण दिए, जो सीता माता ने भगवान राम को पहनाई थी अंगूठी, उसको दिखाया। माता ये भगवान राम ने बोला आपको दिखाने के लिए, और वो पहचान लिया ये हनुमान राम भक्त है। तो हनुमान ने क्या बोला? बोला माँ चिंता नहीं करो, 7 समुद्र पार होके आया हूं, एक कंधे पर ऐसे बैठ जाओ, एक छलांग मारूंगा, भगवान राम के चरणों में आप होगी। माता सीता ने क्या बोला? बोला ना 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 ना,
रावण ने तो मुझे चोरी करके ले आया और तू मुझे यहां से चोरी करके ले जाओगे तो फिर मेरा राम का महिमा कहां जाएगा ना। हनुमान, यदि तुम राम भक्त हो ताले एक उपकार मेरे प्रति करना। वो उपकार क्या था? जीवने न पारिले मोते मरणे सेविका कराइब प्रभु चरणे मोतनु दग्ध हेले हेबत क्षार शेखार कराइब पाद पेशार से वृक्ष नहीं देव वर्धकी हस्ते कराई देव प्रभु पादुका मोते पादुका मोते। हे हनुमान, ये जीवन में यदि मैं प्रभु की सेवा में नहीं आ पाई तो मेरा जब शरीर मृत हो जाएगा, मेरे शरीर को जब तुम जलाओगे उससे जो खार हड्डी अवशेष रह जाएगा, ऐसे उसको लेकर के एक पेड़ के नीचे तुम देना। मेरे खार से, मेरे कंपोस्ट से वो पेड़ मजबूत बड़ा होके बनेगा। वो पेड़ को काट के लेके तुम एक वर्धकी अर्थात लकड़ी के जो मिस्त्री होते हैं उनके पास लेके देना और उनसे ये निवेदन करना, मेरे प्रभु के दोनों चरण के लिए दोनों खड़ऊ बना दे, कठौ बना दे, हाँ, ताकि वो कठौ लेकर के तुम मेरे प्रभु चरण में लगा देना। मेरे प्रभु उसे पहन करके चले। ये जीवन में यदि सेवा नहीं कर पाई तो मरने के बाद भी वो पादुका बन करके उनकी सेवा करूं। ऐसे अर्धांगिनियां माएँ कलियुग में कहाँ प्राप्त होते हैं, संभव क्या है? तो इसलिए माता ये भ्रमित करने वाली बात है, सीता को बहुत दुख पहुंचा। हाँ, ये रामायण की शुरुआत ही वो क्रंच पक्षी को मारने से ही हुआ था, दुखी होकर के उन्होंने लिखा। किंतु लीला के ऊपर अगर हम जाएं, सीता और राम एक है, भिन्न नहीं। जैसे दिया और दिया की शिखा, उसको आप अलग कर सकते नहीं कर सकते। जैसे सूरज और सूरज की जो किरण, रश्मि, तेज, उसको अलग कर सकती हो? नहीं। अग्नि और अग्नि के गर्मी अलग कर सकती हो? नहीं। ऐसे राम और सीता को आप अलग नहीं कर सकती। सीतायां पतये नमः। नीलाम्बुज सज्जा कमलांगं पिता समारोपी तवाम भागम बाणो महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। राम लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरम सीतापति सुंदरम काकुस्त्यं करुणाकरम गुणनिधे विप्रप्रिय धार्मिकम राजेन्द्रम सत्यसंध्यम तनयम श्यामलं शांतमूर्तिं लोकाभिरामं काभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारी। हरि बोल।